तो जब एक सवाल ये मन में काटता था, कचोटता था, हम ही अव्वल, हम ही अफजल, हम ही जन्नत के ठेकेदार, बाकी सब बेकार। फिर यार रोज़ सबसे ज़्यादा हम मर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जलील ख्वार हम हो रहे हैं, अल्लाह हमारी ज़रा सी इज्जत भी नहीं रख सकता। हर जगह देख लीजिए। और फिर जब देखा कि यार चलो पाकिस्तान में कौन से हिंदू हैं, या है भी तो थोड़े से हैं, और अफ़गानिस्तान में कौन से, सीरिया में कौन से है, तो बात सामने ये आई कि एक ऐसा मज़हब है, ऐसा खून का प्यासा मज़हब है कि जहाँ इसको काफिर मुशरिक नहीं मिलते तो फिर मुसलमान ही मुसलमान का खून पीने लगता है। आप देखिए, आपके देश का जो झंडा होता है, जो परचम होता है, वो एक आईना होता है कि ये तुम्हारा देश है। तो अरब के झंडों पे देख लीजिए तलवारें हैं, तो और कल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और साथ में तलवार, तो पता चलता है कि तलवार की धार से फैला गया है, कि अखलाक से फैला है। भैया वो आज अखलाक कहाँ गया? ये कहते हैं हमारे किरदार नहीं रहे। अरे भाई, किरदार नहीं रहे, तुम्हारी तलवार टूट गई है। जब तक तलवार से जंग लड़ी है तो तुमने मुल्क के मुल्क फतेह कर डाले, लोगों को मूली गाजर की तरह काट डाला। और एक पॉइंट सबसे बेहतर मैं इसमें ये लेना चाहूँगा कि जब मैं सोच रहा था इस्लाम फिर सही है या गलत है, मैंने यार अल्लाह तो हर जगह है, और किबले के बिना नमाज नहीं है, उसी रुख मुँह करना। अगर मैं चाँद पे चला जाऊँ, वहाँ तो किबला नहीं है, तो क्या अल्लाह मर गया वहाँ? मंगल पे चला जाऊँ, बृहस्पति पर चला जाऊँ, वहाँ कहाँ से किबला लाऊंगा? मतलब दिशाहीन हो गया हूँ। साउथ पोल नॉर्थ पोल में चले जाइए, जहाँ लोग जाते हैं, शिप्स जाते हैं, तब कहाँ जा, तब वेस्ट कहाँ तो कैसे होगा है? और जब दुनिया गोल है तो वेस्ट कौन सा है? डायरेक्शन का क्या डायरेक्शन का है? गोल है तो यूं जा रहा है, और कभी यूं तीर की तरह निकल रहे हो, कहीं यूं। तो आपको किबले की तरफ मुँह करने के लिए, एक्स मुस्लिम साहिल ने भी एक छोटा वीडियो शॉर्ट में देखा था कि आपको पहले जानना पड़ेगा इस डायरेक्शन में नीचे हमारे किबला है, तो आपको पैर ऊपर ऊपर सर नीचे करके नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, तब आप किबले की जानिब होंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवालात आए दिमाग में कि हम ही अव्वल, हम ही अफजल, हम ही जन्नत के ठेकेदार, बाकी सब बेकार। तो एक शेर कहा था, जैसे कि मैं शायर भी हूँ, जैसा भी अच्छा बुरा समझो बज़ाहिर ठीक हूँ, जैसा भी अच्छा बुरा समझो बज़ाहिर ठीक हूँ, यार तुम जैसे मुसलमानों से काफिर ठीक हूँ। ये कहते हैं कि मेरे खुदा के अंदर पावर है, सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो कहता है ये अकनाबुदो वही अकनस्तईन, मुझी से डरो और मुझी से मदद मांगो। लेकिन मैंने देखा कि वो मदद क्या करता है? अगर कोई मूर्ति के आगे सर पटक रहा है, वो मूर्ति कुछ नहीं दे रहा है, तो आपका खुदा क्या उखाड़ ले रहा है किसी का? इतने मुसलमान जो है आज बुरी स्थिति में है, क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? अब इसमें ना एक बड़ा छोटा सा, शायद आप कहेंगे बेवकूफ़ जैसा एग्जाम्पल है जी जी, बट अब जब वो पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम के साथ खेलती है या किसी को बड़े को हराया, तो जैसे वो उनका कौन है, वो रिजवान है ना, वो नीचे नमाज पढ़ने बैठ जाता है और फिर बोलता है ये फिलिस्तीन के लिए मेरी सेंचुरी थी। जब बांग्लादेश से पिटते हैं तब क्या होता है? तब अल्लाह किसकी तरफ होता है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। ये इनकी देखें, इनको सवाल नहीं आता कि वो भी अल्लाह को पुकार के जंग लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है। बिल्कुल, जब इराक और ईरान लड़ रहे हैं दोनों अल्लाह को पुकार के, या वो कौन है, हूथी है ना जो सऊदी अरेबिया के साथ, तब दोनों ही अल्लाह को पुकार रहे हैं, तो अल्लाह किसकी साइड लेता है तब? बिल्कुल। यहाँ पे ये देखें, यही चीजें मैंने सबसे ज्यादा मुझे दुख दिया कि भाई मैं एक अल्लाह के लिए सजदा कर रहा हूँ, वो मुझे अल्लाह कुछ भी नहीं दे रहा है, मैं गुर्बत में हूँ, मेरी परेशानियां भी दूर नहीं कर रहा है। अगर वही कि कोई हिंदू अगर मूर्ति के सामने सजदा कर देता है तो उसको भी नहीं मिल रहा है, मेरे को भी नहीं मिल रहा है, तो मैं बेनिफिट में कैसे हुआ? दोनों तो खसारे में है। ये चीज़ मुझे बहुत लगी और मैंने काफ़ी सवाल किया, तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि शैतान जो है आपके ऊपर हावी हो गया है और आपके दिलों के अंदर शैतान वसवसे डाल दिया है। तो यही सवाल होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मोहम्मद ने इतनी डेवलप किया है इस सिस्टम को कि इसमें आना बहुत आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। इन सवालों का जो है उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन वो इधर उधर से निकल जाते हैं। हाँ, हर चीज़ बेसिकली डर पे कि शैतान आ गया, वो कान में दिमाग खराब कर देगा, उसको भगाना है। कुछ मैंने सुना था कि
जो कई वीडियोस आ रहे थे कि वो रोटी बनाते हुए थूकते हैं, वो भी इसीलिए थूकते हैं कि शैतान ना आ जाए, कुछ ऐसा मैंने सुना कहीं पर। खैर वो तो कुछ और है क्या? वह तो खैर हदीसों की बात है, अच्छा। वो नहीं, लेकिन इसके ऊपर मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ सर। मोहम्मद ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब मोहम्मद के ज़माने में वहाँ पर पैगान्स थे, यहूदी थे, नसारा थे, पैगान्स तो मूर्ति की पूजा करते थे, उनको उसकी तरफ से हटाकर अपनी तरफ जुड़ाना था। अच्छा, पहले इससे पहले एक ये बात क्लियर कर देते हैं। कई बारी मैं कई लोगों को बोलता हूँ काबा में मूर्तियां थी, तो ऐसा सुना जाता है 365 मूर्तियां थी, अल मन्नत, अल लत और ये सब इनकी मूर्तियां थी। हर वो देवी थे या देवता थे, हुबल, उज्जा, मनात, लात जो थे, 3 मूर्तियां। तो ये पक्की बात है ना कि वहाँ ये 3 मूर्तियों के बारे में तो कुरान में भी आया है। कुरान में भी आया है। हाँ, ये 3 मूर्तियों के बारे में कुरान भी आया है। इसके बारे में मैंने मेरे चैनल के ऊपर बहुत बड़ी स्ट्रीम भी है इसके बारे में, हम लोग किए हैं उसके ऊपर। उसके अंदर से जो कुरानी आयत कहते हैं वही उसी की वजह से आई थी, जो शैतानिक वर्सेस किताब लिखी गई थी सलमान रुश्दी ने ये और भी 2 आयतें हैं जो कुरान से हटा दी गई हैं। अच्छा, हटा सकते हैं कुरान से ऐसे? जब मोहम्मद के क्लेम है कि मोहम्मद के ही ज़माने में वो शैतान ने लिखा था 2 आयतें। अच्छा, तो एक्चुअली देखा गया तो जो शैतान की जो 2 आयतें हैं, ये जो लात, मनात, उज़्ज़ा की बात आई है कुरान के अंदर, उसमें जो शैतान ने जो 2 आयतें लिखी है वो ये कहती है कि ये देवताओं से इनको शफा भी दिला सकती है। शफा माने क्या होता है? बीमारी से, हाँ, बीमारी से इलाज भी हो सकता है। ये जो लात, मन्नात, उज़्ज़ा हैं, इनकी तरफदारी कर कर यानी एक जूता बना रहा था शैतान। अच्छा। ये यानी सबको सब इक्वल है, पूजा करने वाले भी और जो आप ईमान लाने वाले, या तो शैतान है तो वहाँ तो डेमोक्रेसी क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोमिनी इस्लाम को वो पसंद नहीं है। इसीलिए अगर वो 2 आयतों को अगर वहाँ उस कुरान के अंदर रख दिया जाता तो इनकी सारी 2 झूठ के ऊपर बनाई गई इमारत है वो पूरी गिर जाती, क्योंकि मूर्ति पूजा करना इनके पास शिर्क है। तो वो 2 मूर्तियों के बारे में तरफदारी कर रहा था शैतान। अच्छा, तो इसलिए जो है जो मूर्ति की बात थी जो अंसारी भाई ने छेड़ी थी, मेरा भी इस पे बहुत बड़ा एक आर्टिकल में लिखा था कि यार वो भी तो पत्थर है ना, और ये पत्थर है। और जब मैं मुसलमान हुआ करता था तब मेरे अंदर से एक शेर निकला था जिसे मुस्लिम बहुत गालियां देते थे, उसका बुतखाना पत्थर का, तेरा काबा पत्थर का। उसका बुतखाना पत्थर का, तेरा काबा पत्थर का, दोनों पत्थर के पुजारी, दोनों में अकीदा पत्थर का। वो जो हजरे अस्वद कहते हैं, जिसको जन्नत से आया हुआ पत्थर कहते हैं, जो पत्थर को चूमते हैं, एक्चुअली इसके पीछे ये है कि जब पहले मूर्ति पूजक थे पैगान्स, तो उनको तो हटा तो दिए थे, मूर्ति पूजा शिर्क है वगैरह, अल्लाह जो पूरी कायनात को बनाया हुआ है, क्रिएशन किया हुआ है। तो ये क्रिएट करने के बाद मोहम्मद को समझ में आया कि अब लोगों से पैसे कैसे जुटाया जाएगा। अच्छा, पैसे के अगर सब बोलेंगे कि हाँ एक अल्लाह है तो हम हमारे घर में बैठ के पूजा कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, तो मोहम्मद की दाल नहीं गल रही थी। तो मोहम्मद ने सोचा कि अब इनसे फिर कैसे इनसे लूटा जाए। तो जब जो शिर्क कहा पत्थर की पूजा, तो उस तरह से हजरे अस्वद को एक पत्थर लाया, इसको ये जन्नत से आया, इसको चूमने लगाना, फिर वो काबे की चक्कर लगाना, फिर वो वहाँ पर बाल निकालना, ये तो सब ये तो पहले ही होता होगा, ये पहले ही हो रहा था, ये पहले ही हो रहा था Correct. उसी तरह। तो इन तरह अगर ये बातें मोहम्मद को वहीं नहीं लाते तो कोई भी आज मक्का नहीं जाता, अरबों को इनकम नहीं आती। तो ये इस वजह से जुटाया गया कि फिर मोहम्मद के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, फिर वही चीज़ों को वहाँ पर लाना पड़ा। एक पॉइंट मेरा इसमें ये है, वो ब्लैक स्टोन जो है संज्ञा अस्वद, उसको चूमते हैं। हाँ, आपने सही बात कही, उमर की हदीस है कि उमर से जब पूछा गया कि ए उमर आप ये क्यों चूम रहे हो, उमर ने चूमा था या मोहम्मद साहब ने चूमा? उमर से पूछा गया जब मोहम्मद की डेथ हो गई उसके बाद, तो लोगों ने पूछा कि उमर ये पत्थर हमें क्या फ़ायदा नुकसान दे सकता है। जैसे मैंने पहले भी किया कि एक पत्थर के आगे अगर सर पटकते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं दे सकता, और बिना पत्थर के पटक रहे हैं वो फ़ायदा दे रहा है, जबकि वो भी कुछ फ़ायदा नहीं दे रहा है। तो उमर से पूछा, उमर ने कहा कि ये पत्थर मैं इसलिए चूम रहा हूँ कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको चूमा, ना कि ये पत्थर मुझे कोई फ़ायदा दे सकती है और ना कोई नुकसान दे सकती है। ये क्लियर मेंशन है। अच्छा, ये मेंशन है। हाँ, अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात ये है, अब आगे देखें, वो ब्लैक स्टोन को चूमते हैं, लेकिन उसके बगल में एक बड़ा पत्थर है जिसको शैतान कहा जाता है, एक पत्थर से उस शैतान को मारते हैं।
यानी एक तरफ तो आप पत्थर को चूम रहे हैं और दूसरी तरफ एक पत्थर को मार रहे हैं शैतान समझ के। तो ये क्या सिस्टम है? और आप कहते हैं कि सारी दुनिया गलत है। इन्न दीन व इंदल्लाह इस्लाम है, यानी सबसे बेहतर जो है वो इस्लाम है और अल्लाह के नजदीक यही सबसे अच्छा है। ये सिस्टम को आपको समझना होगा। इन जो पत्थर है वहां पर जिसके कंकर मारते हैं लोग, वो इनका मानना ये है कि जब इब्राहिम ने जब उनके बेटे को ज़ुबह करने के लिए अल्लाह के ख्वाब में कुछ कहानी सुनकर ज़ुबह करने के लिए ले जा रहे थे, तो शैतान उनको रोक रहा था। पागल हो गए हो क्या कि कोई ख्वाब में कुछ चीज़ आ गई तो अपने बेटे को ले जाकर ज़ुबह करना चाहते हो? तो वो उसको शैतान को गाली देकर उसे हटा रहे थे, नहीं मेरे ईमान पे खलल आ जाएगा। तो वो शैतान को जो इनको रैशनैलिटी सिखा रहा था, इनको लॉजिक सिखा रहा था, उसको एक पत्थर का रूप बना के, जैसे ये तो उसके अगेंस्ट है कि किसी के रूप को पत्थर बनाना है। कुछ भी जो रैशनल थिंकिंग है या कुछ भी ऐसा है तो उसको एक विलन फॉर्म में दे दिया और ये बता दिया कि अगर ऐसे कुछ भी विचार आएंगे तो वो इसकी गलती है, इसकी वजह से हो रहा है। तो एक आदमी की रैशनैलिटी को काउंटर करने का एक सिस्टम भी बन गया। हाँ, उसको लेकिन सेट वो कर दिया। इतना लूज सिस्टम है उनकी जो दलीलें। अभी जो उमर ने कहा कि मेरा मोहम्मद चूम रहे थे तो मैं चूम रहा हूँ, ये कहाँ फिट बैठती है? कौन सी लॉजिक है इसके अंदर? मोहम्मद कर रहे थे, पत्थर को चूम रहे थे तो मैं भी कर रहा था, ये कोई लॉजिक है इसके अंदर? लॉजिक के ऊपर बात करी थी ना आपने कि अल्लाह के रसूल की जब बातें देखते हैं, लॉजिकल बातें, जो मैंने बताया था आपको, इस्लाम इसलिए छोड़ा कि साइंस की वीडियो देखी, सब चीज़ देखी, तो अल्लाह के रसूल की हम एक बात नहीं कई बातें देखते हैं, अनलॉजिकल बातें करते हैं। वो कि दूध में मक्खी गिर जाए तो उसे ऐसे मत निकाल के फेंको, बल्कि जब उसे पूरी डुबो, जब उसे बाहर निकाल के फेंको, क्योंकि मक्खी के एक पर में सिफा होती है, एक में बवा होती है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं उनकी। वो कहते हैं कि बुखारी के अंदर हदीस है कि जो सुबह के टाइम पे 7 अजवाइन खजूर खा लेगा उस पर जहर का ना जादू टोने का असर नहीं होगा। तो वो प्रमोट करते हैं अंधविश्वास को भी, जादू टोने को, और अल्लाह जी की बातें करके 7 अजवाइन खजूर खा लेगा वो उसको जहर का असर नहीं होगा। पर ऐसे सच्चाई क्या है कि अगर कोई इंसान 7 अजवाइन खजूर खा लेगा उसके बाद भी वो मर जाएगा। ये सच्चाई